हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं श्रेया कार्ला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रेया कार्ला की पूरी जर्नी की, जिसने उन्हें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लॉकअप सीज़न 2 की विनर बना दिया। शुरुआत से ही श्रेया का पर्सनालिटी काफ़ी आउटस्पोकन और फियरलेस दिखाई दी। उन्होंने किसी की पॉपुलैरिटी से डरकर अपना ओपिनियन बदलने के बजाय अपनी बात खुलकर रखी। इसी वजह से कभी उन्हें ऑडियंस का प्यार मिला तो कभी उन्हें क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। उनकी जर्नी में कोई बड़े आर्ग्यूमेंट्स और कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिले। शिवांगी जोशी के साथ हीटेड कॉन्फ्रंटेशन ने खूब चर्चा बटोरी। वही हर्षद चोपड़ा के साथ भी उन्होंने कई क्लैशेस देखने को मिले। लेकिन शायद श्रेया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि उन्होंने अपने तरीके से गेम खेलना जारी रखा। एक और बड़ा मोमेंट तब आया जब राम कपूर के साथ एक इंसिडेंट को लेकर श्रेया ने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ये बिहेवियर अनकंफर्टेबल लगा। धीरे धीरे श्रेया सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं रही, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गई। उन्होंने कोई टास्क में अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई तो फाइनली वीक तक अपनी जगह बनाई। एक टास्क में गौतमी कपूर के साथ माइंड गेम में भी श्रेया ने अपनी स्ट्रेटेजी से सबको सरप्राइज कर दिया। और फिर आया ग्रैंड फिनाले। आखिरकार ट्रॉफ़ी मिल ही गई, श्रेया कार्ला के नाम हो ही गई। श्रेया ने सिर्फ ट्रॉफ़ी ही नहीं जीती बल्कि 1 करोड़ का कैश प्राइज़ भी अपने नाम किया। उनकी जीत के बाद श्रेया ने कहा कि वह अपना गेम खेलने आई थी और पूरी जर्नी को खुद के प्रति ट्रू रही, और शायद यही उनकी जर्नी की सबसे बड़ी सीख है। श्रेया की लॉकअप जर्नी सिर्फ एक रियलिटी शो की जर्नी नहीं थी, ये थी कंट्रोवर्सी, इमोशन, स्ट्रेटजी, फाइट, कॉन्फिडेंस और आखिरकार जीत की कहानी। तो दोस्तों, आपको श्रेया की लॉकअप सीज़न 2 की जर्नी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि श्रेया की ट्रॉफ़ी डिज़र्विंग विनर थी? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। लॉकअप की जर्नी में उनके बॉयफ्रेंड भी दिखाई दिए जिनका नाम था ऋषभ। वो भी अपना फुल सपोर्ट दिखा रहे थे श्रेया को, और उनकी वजह से भी श्रेया को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला और आगे वो बढ़ती चली गई। श्रेया ने आकांक्षा और योगेश के साथ भी फाइट की इनिशियली, जो वो टीआरपी के लिए कर रही थी। बिकॉज़ वहाँ पे कोई सभी लोग अननोन थे, तो उसकी वजह से उसने फाइट भी रेज़ की थी आकांक्षा और योगेश के साथ। सो थ्रू आउट उसने दोनों के साथ भी गेम खेला ही है। जैसे वो बोलती थी कि आकांक्षा और योगेश को वो निकाल देगी, तो उसने किया भी ऐसा कि योगेश और आकांक्षा को निकाल भी दिया, और उनकी खुद की जो फ्रेंड थी उसको भी निकाल दिया था। आपको तो पता ही होगा कि वो कैसे सेल्फिश गेम खेली है अपने लिए। तो इस वजह से वो डिज़र्विंग तो है, बट अभी लोग बोल रहे हैं कि वो अनडिज़र्विंग है, बिकॉज़ उसकी जो पर्सनालिटी, आउटस्पोकन पर्सनालिटी है, उसने काफ़ी सारे लोगों की पर्सनल लाइफ बाहर निकाली है वो शो में। सो वो जेन्युइन नहीं थी। एक तरीका होता है बात करने का, और उस तरीके को श्रेया ने नहीं अपनाया, तो उस वजह से वो ट्रोल भी बहुत हुई। लेकिन आखिरकार मेकर्स ने श्रेया का साथ दिया और आगे तक उसको लेके गए, और काफ़ी सारे डिसीजंस भी उसको लेने के लिए दिए थे। जब भी उसको एडवांटेज मिलता था, वो एडवांटेज का सही समय पे सही तरीके से यूज़ कर रही थी, और आगे बढ़ती चली गई, और फाइनली वो आज विनर की पोजीशन पे है। भले ही लोग उसको ट्रोल करते रहे, लेकिन रियलिटी तो यही है कि वो नेटफ्लिक्स के एक शो की विनर बन चुकी है अब। आपको क्या लगता है कि ये डिज़र्विंग है कि नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है। थैंक यू।